Good morning, children. Today I am also going to start a poem. The first poem is in first PUC, कबीरदास के दोहे. आपके लिए प्राचीन पद्य आधुनिक पद्य दोनों है और मैं पहले प्राचीन पद्य में पहला पद्य पढ़ाना चाहता हूँ. सबसे पहले कबीरदास के दोहे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. और कबीरदास आप लोग जानते हैं हिंदी के प्राचीन कवियों में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और भक्ति काल के निर्गुण धारा शाखा के कवि माने जाते हैं. और भक्ति काल में दो शाखा है, सगुण धारा और निर्गुण धारा. सगुण धारा का मतलब है भगवान को आकार के रूप में मानने वाले, भगवान को निराकार के रूप में मानने वाले निर्गुण धारा बनते हैं, आकार के रूप में मानने वाले सगुण धारा बनते हैं. तुलसी सगुण धारा में आता है, कबीर निर्गुण धारा में आता है. ये तो राम भक्त कवि है. ये एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र के रूप में पैदा होता है और इनकी माँ विधवा होने के नाते पैदा होते ही कबीरदास को एक तालाब के किनारे फेंक कर चली जाती है. तब नीरो और नीमा नामक मुसलमान दंपति इनको उठाकर घर ले आते हैं, पालन पोषण करते हैं. आगे चलकर नीरो और नीमा ही इनके माँ बाप बनते हैं. ये नीरो और नीमा मुसलमान दंपति थे. ये जुलाई का काम करते थे. कबीरदास भी जुलाई का, जुलाहा माने क्या है, कपड़ा बुनने वाला, और ये काम सीखता है और काम करते रहते हैं. परंतु इनको कोई गुरु नहीं मिलते पाठ पद्य सिखाने के लिए. ये हमेशा तड़पते रहते हैं गुरु के वास्ते. एक दिन सुबह अंधकार में गंगा नदी के किनारे बैठकर गुरु के वास्ते भगवान से प्रार्थना करते समय रामानंद नामक एक गुरु अंधेरे में नहाने के लिए जाते समय उनका पाँव इनके शरीर को टकराकर वो नीचे गिर जाता है और तुरंत उठकर कबीरदास के सिर पर हाथ रखकर राम राम कहते. यही कबीरदास को मंत्र बन गया. राम नाम जप करते और इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है. आगे चलकर अपने आप रामानंद के शिष्य मानते हैं. परंतु कुछ अपवाद भी है. इनके लिए कोई गुरु नहीं थे. ये सूफी संतों के अनुयायी थे, ऐसा वैसा कहते. रामानंद जी की शिक्षा उनसे प्रभावित होकर कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं. एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है. कहो कबीर मैं 100 गुरु पाया जाका नाम विवेक रे के आधार पर कुछ लोग उनका मत है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे. आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, श्रद्धा, प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया. आपकी मृत्यु सन 1518 में मगार नामक स्थान में हुई और कबीरदास का जन्म हुआ 1399 और मरण हुई 1518. 119 साल तक जीवित रहे और जीवित रहते समय और हमेशा आपसी प्रेम, मतलब जाति भेद, हिंदू मुस्लिम एकता, सभी के बारे में चिंता करते रहे. केवल मानव कल्याण के वास्ते काम करते रहे. ये इनका काम है. कबीरदास की रचना ये 3 भागों में विभक्त है, साकी, सबद और रामायण. और कबीर को खुद लिखना नहीं आता था. बहुत शिष्यों ने इनका जो कहना था, वो जो कह रहे थे उसका संकलन किया. उसका नाम रखा बीजक. और बीजक में दोबारा 3 भेद करते हैं, साकी, सबद और रामायण. ऐसे यहाँ कबीर की भाषा को प्रायः खिचड़ी भाषा या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है. और कबीरदास की भाषाओं को सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा कहा जाता है. मतलब एक ही भाषा का प्रयोग नहीं किया है, भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है, इसलिए खिचड़ी भाषा कहते हैं. इन्होंने ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि के शब्द मिलाकर अपने दोहे की रचना की है. आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था. इनके प्रमुख शिष्य एक था, उसका नाम धर्मदास, और धर्मदास ने ही बीजक का संकलन किया. प्रस्तुत दोहे में कबीर के गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की
सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति परक उपदेशों आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। मैं एक बार पद्य वाचन करता हूँ, बाद में उसी पद्य का विश्लेषण भावार्थ के रूप में आपके सामने पढ़ाता हूँ। सदगुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। बहुत समय तक कबीरदास गुरु के वास्ते तड़पते थे। अंत में उसको एक दिन रामानंद नामक गुरु मिल गया और रामानंद मिलने के बाद उसका भवबंधन सब टूट गया, बाधा टूट गया, सब दुख दर्द मिट गया। इसलिए वो गुरु महिमा के बारे में कहते हुए प्रस्तुत दोहा, सदगुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुख दर्द। मेरे लिए जो दुख था, जो दर्द था, सब मिट गया गुरु मिलने के बाद। कहे कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। ओके, फर्स्ट पोयम। सदगुरु के प्रताप तय मिटी गया सब दुख दर्द, कहे कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। यहाँ कबीरदास हमेशा गुरु के वास्ते तड़प रहे थे। एक दिन सुबह अंधेरी में वो गंगा नदी के किनारे बैठकर गुरु के वास्ते रो रहे थे। तब अचानक रामानंद वहाँ नहाने के लिए आए। तब उनके शरीर से पांव छूकर रामानंद नीचे गिर गए और तुरंत उठकर कबीर के सिर पर हाथ रखकर राम बोले, राम नाम जप किए। वही कबीरदास जी को मंत्रोपदेश बन गया। इसलिए वो रामानंद को अपना गुरु मानते हैं कबीरदास। इस दोहे में वो कह रहे हैं, सदगुरु के प्रताप तय मिट गया सब दुख दर्द। जब रामानंद के आशीर्वाद से मेरा दर्द सब मिट गया, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। जब रामानंद गुरु मेरे सिर पर हाथ रखकर राम नाम भूले, तब से मेरा दर्द सब मिट गया, ऐसा बोल रहे। गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो भताय कबीरा। ये तो दूसरा दोहा है। अगर आपके सामने गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब है भगवान, दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसको पहले नमस्कार करते हैं? यह प्रश्न कबीरदास जी हमसे पूछ रहे हैं। हम दुविधा में पड़ते हैं, किसको नमस्कार करो, इधर भगवान को करो या गुरु को करो। परंतु कबीरदास जी का कहना है, मैं पहले गुरु को ही नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान को पाने का रास्ता मुझे किसने दिखाया? गुरु ने ही दिखाया। इसलिए मैं पहले गुरु को नमस्कार करता हूँ। आप भी गुरु को नमस्कार कीजिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो होयगे, मैं रौंदूंगी तो कबीर। आई थिंक सब लोग जानते हैं, कुम्हार घड़े बनने के लिए मिट्टी को अपने पांव से रौंदते हैं। तब वो मिट्टी कुम्हार से इस तरह करे है, अरे वो कुम्हार तू क्यों ऐसे रौंदते है? एक दिन आएगा मैं भी तुझे रौंदूंगी। मतलब सभी के लिए वक्त आता है, वक्त आने पर जरूर सबक सिखाते हैं। मतलब इस दुनिया में कोई शाश्वत नहीं है। मैं भी तुझे रौंद, तो मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? मिट्टी के अंदर चले जाते, तब मिट्टी हमको रौंदते हैं। इस तरह कबीर का कहना है, इस संसार में कोई शाश्वत नहीं है, सब नश्वर है, बोल रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटे चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई कबीरा। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, हमको निंदा करते, हमको गालियां देते, उसको अपने घर के सामने घर बना कर रखिए, क्योंकि हमेशा गालियां देने वाले हमको पानी के बिना, साबुन के बिना स्वच्छ करते हैं। जो हमको प्रशंसा करते हैं, हमेशा तारीफ करते हैं, मतलब वो लोग हमको धोखा कर रहे हैं।
गालियां देने वाले ही हमारे गलती को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए कबीरदास जी का कहना है, जो निंदा करते हैं, जो गालियां देते हैं, उसको आप घर के सामने घर बसा कर रखिए। वो पानी के बिना, साबुन के बिना आपको निर्मल करते हैं, शुद्ध करते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृगुडुंडे बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा। कस्तूरी नामक मृग, हिरण के जाति का एक जानवर, वो अपने नाभि में ही सुगंध रखकर पूरे जंगल को ढूंढता है, सुगंध कहाँ से आ रहा है। अंत में बहुत ढूंढने के बाद उसको पता चलता है सुगंध उसके नाभि से ही निकल रहा है। मतलब कबीरदास जी का कहना है, भगवान को मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में मत ढूंढो, वो भगवान तो है, हर एक के शरीर में है, हर एक के दिल में है। आप साक्षात्कार करो, अपने शरीर में ही भगवान बसा है, उसको इधर उधर मत ढूंढो। और भगवान का साक्षात्कार होने के लिए सबसे पहले आत्मा पर बल दबाओ, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत दिनन की जोवती बाटो तुम्हारे राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मानी नाही विश्राम। मैं बहुत दिन से तेरे लिए इतना खोजा, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। मैं सभी से प्रश्न पूछता था, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। जब तो मेरे लिए ज्ञात हो गया, मिल गया, तब से मैं पूरा, मतलब क्या है, मेरे जिंदगी में जो तरस वगैरह था, दर्द था, सब मिट गया। मानी नहीं, मुझे बहुत जिंदगी में विश्राम मिला, भगवान आपके जैसे मिलने पर मुझे बहुत खुश हुआ, ऐसा बोल रहे हैं। जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है तहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, जहाँ क्षमा है तहाँ आप है। मतलब भगवान कहाँ है उसके बारे में कबीरदास जी कह रहे हैं। बसवಣ್ण ने भी कहा 12वीं सदी में, दया धर्म का मूल है, दयविಲ್ಲದ धर्म दाವುದಯ್ಯ, दयवे बेकु सकल प्राणिगಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ। जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। लोभ का मतलब है दुराशा, वो चाहिए, ये चाहिए, सब चीजों को हम छीन कर जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करते हैं। ये तो पाप काम है। दूसरों का चीज नहीं छीना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना। जहाँ क्रोध है तहाँ काल है। क्रोध का मतलब है गुस्सा, हमेशा गुस्से में रहते हैं कुछ लोग, बीपी राइस होता है सब कुछ लोगों के लिए। क्या है, वहाँ मृत्यु है। ज्यादा बीपी हो तो हार्ट टप जाता है, टूट जाता है, बर्बाद होता है जिंदगी। उसी तरह क्रोध कम करना चाहिए। जहाँ क्षमा है तहाँ आप है। क्षमा करने का गुण चाहिए हमें। जिसके दिल में ज्यादा क्षमा करने का गुण है, और भगवान हमेशा उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं, सब बोल रहे कबीरदास। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब, ऐसा कबीरदास जी कहते। कल करने का काम आज करो, आज करने का काम अब करो। कौन जानता है प्रलय कब होता है, कब जिंदगी टूट जाता है, फट जाता है। इसलिए कल काम, मतलब मैं कल करता हूँ, ऐसा वैसा मत बोलो। कल करने का काम आज ही कर, आज करने का काम अभी कर। कौन जानता है कब कौन मर जाता है, इसलिए ऐसा मत बोलो, काम जल्दी करो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का है वोई कबीरा।
संकट काल में हम वेंकटरमणा को जप करते हैं, संकट बंदागा वेंकटरमणा, ऐसा मत कर। दुख में सुमिरन सब करते हैं, दुख है तो सब लोग भगवान का स्मरण करते हैं, परंतु सुख में कोई नहीं करता। जो सुख में भगवान का सुमिरन करते हैं उसको दुख ही नहीं आता। सुख आने पर भी हम भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर सुख में भी राम कहो, दुख में भी राम कहो, ऐसे लोगों को कभी भी दुख नहीं आता। मतलब भगवान का स्मरण हर वक्त करना चाहिए। जाति ना पूछो साधु के, पूछो लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा। हम विद्या सीखने के लिए गुरु के पास जाते हैं, क्या हम गुरु का रंग देखकर विद्या सीखते हैं? नहीं। उनका पर्सनालिटी मतलब लंबाई चौड़ाई देखकर विद्या सीखते हैं? नहीं। केवल गुरु के मस्तिष्क में निहित ज्ञान को हम पहचान कर उनके पास जाकर विद्या सीखते हैं। उसी तरह जब सैनिक युद्ध करते हैं, क्या म्यान से युद्ध करते हैं? मतलब म्यान का मतलब है कवचा, वो मतलब क्या है? तलवार रखने का वो म्यान है ना, वो सोने का हो, चांदी का हो या लोहे का हो, उसके बारे में मत सोचो। केवल वो सैनिक कैसे तलवार चलाता है उसके बारे में सोचो। मतलब आप विद्या सीखते समय गुरु के जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, रंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनका लंबाई चौड़ाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। केवल गुरु में निहित ज्ञान से हम तृप्त बनना चाहिए। अंडरस्टूड? ये सब कबीर के दोहे है। आप एक बार, दो बार, 3 बार यह वीडियो देखकर, यूट्यूब में देखकर मनन कीजिए। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, थैंक यू।